Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture of career management. और आज हम बात करते हैं कि करियर मैनेजमेंट क्या होता है. दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ करियर मैनेजमेंट. और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कि करियर क्या होता है, कुछ हद तक इसके डिफरेंट चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग करियर मैनेजमेंट उसको भी डिस्कस करते हुए वी विल ट्राई टू रीच आउट द बेस्ट मोस्ट पॉसिबल डेफिनेशन विच इज़ हाईली एक्सेप्टेड, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे. So let's start. What is career management? This is basically a combination of two words, career and then second one is management. So इसका brief overview एक थोड़ा सा लेते हैं. There are certain premises जो कि हमें नज़र आती हैं करियर मैनेजमेंट के हवाले से. सबसे पहले ये बात करते हैं कुछ यहाँ से. एक मेजर प्रेमाइस जो करियर मैनेजमेंट के ऊपर है कि जी दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल जिनसे हैं वो अगर टोटली नहीं तो मेजर एक एप्लीकेशन रखते हैं अपनी लाइफ के ऊपर कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, व्हाट करियर दे वांट टू एडॉप्ट. सो अगर हम इफेक्टिव करियर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली रिक्वायर्ड कि एक इंडिविजुअल अपनी ज़ात के ऊपर एक क्लियर इंसाइट रखे कि वो क्या है, बट ऑल्सो दैट कि जो उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, वर्क एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके ऊपर भी उसकी एक नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं, उसमें नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या रिक्वायर हैं, ये इंडिविजुअल की बात आ गई. और विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री आई शुड चूज़ to work for, that is the prime responsibility of the individual. अब दूसरी तरफ अगर हम जनरल देखें तो हमें ये नज़र आता है कि इम्पोर्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है कि करियर मैनेजमेंट का नॉलेज इन्हांस होता हुआ नज़र आ रहा है. और देन लोगों की ये नो हाउ कि करियर क्या होता है और उसको किस तरह से प्रोसीड करना है वो भी आपको निस्बतन ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है. सो आगे चलते हैं और देखते हैं, बात करते हैं कि what are the different challenges that are faced by career management. So let's talk about some changing landscape of work. Briefly बात करेंगे इसके ऊपर. That's a well-known phenomena that world is not stagnant, life is not stagnant. So world is changing rapidly and dramatically. और ये चेंजेस जो सी हैं वो डिफरेंट शेप्स में आपको नज़र आती हैं. जैसे डेमोग्राफिक्स चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं. सॉरी, डेमोग्राफिक्स आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं. इकॉनमी चेंज होती हुई नज़र आ रही है. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ दिस कोविड-19 और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या पड़ता हुआ नज़र आ रहा है. देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको नज़र आ रही है. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन्स इन द ओवरऑल वर्ल्ड हैज़ बिन चेंजिंग. तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं. पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है जी, दैट इज़ द जॉब लॉस. आज आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नज़र आती है जिसमें हम बात करते हैं कि बहुत सारे मेथड्स जिससे पहले मैनुअल हुआ करते थे अब ऑटोमेटेड हो चुके हैं. सो देयर वर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. उसमें आपको चंद मशीनें और 2 4 5 7 लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ 1000 वर्कर्स वी आर हायरिंग 5 वर्कर्स और बाकी सारा काम ऑटोमेटेड आपको नज़र आ रहा है. सो जॉब लॉसेस हैज़ इंक्रीज्ड. हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नहीं जाते, हम ज़्यादा बात करते हैं जनरली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को जनरेट करने के लिए. सो अगर आप अपनी जॉब लॉसेस अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इफ़ यू वांट टू सर्वाइव तो आपके पास वो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए इन शेप ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ जो आपको मार्केट के लिए आज भी फिट करार दें एंड यू माइट बी हायर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो ओवरऑल हमें क्या नज़र आता है जी, जॉब लॉसेज आर देयर. सेकेंड पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट इज़ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द वर्क एक्टिविटीज़. What are the internationalization of the work activities that we see? Worlds is getting smaller. क्यों?
नेशनल कंपनीज आर बिकमिंग मल्टीनेशनल्स, और हमारी वर्क एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो एक नेशन से दूसरी नेशंस एंड मेनी नेशंस तक एंड देन मेनी आपको नज़र आता है कि हम कई बड़े आज़मों तक काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जब ये वर्ल्ड मार्केट जो सी है वो आपको ग्रोथ की तरफ नज़र आ रही है, इंक्रीज कंपटीशन नज़र आ रहा है, और एवरी कंट्री माइट हैव इट्स ओन डायनामिक्स। उसकी इकॉनमी फ़र्क है, उसका कल्चर फ़र्क है, उसकी लोगों की नीड्स एंड वांट्स आर डिफरेंट, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वहाँ की फ़र्क है। सो हमें अपने आप को इक्विप करना है कि हम अपने आप को ढाल सकें। फॉर इंस्टेंस, इफ आई वांट टू वर्क इन पाकिस्तान, देयर आर डिफरेंट कल्चरल कंस्ट्रेंट्स। जैसे ही मैं फर्ज करें दुबई मूव कर देता हूँ, इफ़ आई मूव टू कनाडा, इफ़ आई मूव टू यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे वर्क डायनेमिक्स आपको डिफर करते हुए नज़र आएंगे। सो ये इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो भी हमारे काम को चेंज करती हुई नज़र आती है। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, और उसी के मुताबिक हमें उसको प्रिपेयर करते हुए नज़र आना चाहिए। देन अनदर एस्पेक्ट जो आपको नज़र आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं, दैट इज़ द थर्ड वन, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। ये एक बड़ा अपडेटेड एंड आउटडेटेड टॉपिक है। अपडेटेड इसी तरह से कि टेक्नोलॉजी इज स्टिल चेंजिंग, एंड आउटडेटेड इस तरह से कि 5, 7, 8, 10, 12, 15 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इस तरह से होती हुई एक रैपिड पेस में नज़र आ रही हैं। एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो आपको नज़र आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हवाले से, वो क्या है जी? दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और दूसरे इसके साथ मैं आपके लिए राइट डाउन कर देता हूँ, दैट इज़ आपको इंटरनेट। चलिए जी, जैसा लिखा जा रहा है उसको पूल करते हैं, दैट इज़ द इंटरनेट। और ये जो इंटरनेट ने हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको चेंज कर दी है। आज आपको कोई भी जॉब ऐसी शायद मुश्किल से ही नज़र आए जिसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर रिक्वायरिंग skills related to computer skills, related to the data surfing, data management. So jobs, landscape of the work has changed just because of technological advancement in the वर्ल्ड। सो अगर हमने अपने आप को इस मार्केट में इन रखना है तो फिर हमें क्या करना है? अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढालना है। देन हम बात करते हैं जी फोर्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू वी कॉल अ स्ट्रक्चर? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती हैं, जैसे आपको टॉल ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती हैं। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दीज फ्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट हैज़ अ लार्ज टॉल स्ट्रक्चर। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट हैज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर flatter nowadays। इसका मतलब लेसर हायरार्किकल लेवल्स आर लेसर हायरार्किकल लेवल्स हैं, मींस आपके पास लेसर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपनी लाइफ में, करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स मैनेजमेंट पोजीशंस एंड देन हायर मैनेजमेंट पोजीशंस। ठीक है। सो ये चेंजिंग स्ट्रक्चर आपके लिए जो हायर टॉप पोजीशंस हैं उनके नंबर को क्या कर रहा है? उसको रिड्यूस करता हुआ नज़र आता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बिकॉज इट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट एज वेल, तो डेफिनेटली पीपल हैविंग सम नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आपको क्या नज़र आता है? पहले सिंपल स्ट्रक्चर, देन डिविजनल स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, देन इसके बाद आपको मैट्रिक स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ जाती है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस आपको नज़र आ रही हैं। सो ये देखें, हमारे पास टेक्स्ट में भी नेटवर्क स्ट्रक्चर मौजूद है, बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि टीम बेस्ड स्ट्रक्चर के ऊपर आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। सो इनकी इन्वॉल्वमेंट भी आपको निस्बतन ज़्यादा नज़र आती है। सो इसका मतलब है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स चेंज नज़र आ रहे हैं तो हमें अपने आप को क्या करना है? उन्हीं चेंज स्ट्रक्चर के मुताबिक अपने आप को भी ढालने की कोशिश करनी है, अदरवाइज वी विल बिकम ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट। देन हम बात करते हैं
चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क के हवाले से। सो आप इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, जो नए नुक्ते लगते हैं, दैट इज़ हमने 4 पॉइंट्स के ऊपर बात की, अभी हम 5th पॉइंट के ऊपर जो बात करते हैं, दैट इज़ चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। इसी पॉइंट को हम रिलेट करते हैं अपने पिछले पॉइंट के साथ कि चेंजिंग नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो फिर जॉब, उसके डिज़ाइंस, उसकी डिस्क्रिप्शंस, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप फ्लैटर स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जॉब्स आर बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल इन देयर नेचर, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। सो इसी तरह से आपको अपने आप को क्या करना है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, कि आप उस चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्क के साथ क्या कर सकें, अपने आप को भी चेंज कर सकें। इफ़ यू आर नॉट सेटल्ड इन इट, देन आपके लिए एग्जिस्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हो सकता है। और देन जी कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारे पास 2 किस्म के कल्चर होते हैं, एक तो हमारे एनवायरनमेंट का कल्चर है, दूसरा उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ की जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं वो वहाँ का कल्चर बना रही हैं। सो कल्चरली डाइवर्स वर्क फोर्स आपको किस तरह से नज़र आती है कि जब आप एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं, देयर आर सम पीपल हु आर फ्रॉम पाकिस्तान, हु आर फ्रॉम बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री, और हु आर वर्किंग फ्रॉम इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स। अब वो जहाँ जहाँ जिस कंट्री से आते हैं वहाँ पे उस कंट्री का कल्चर जो है वो डिफर कर रहा है। सो आप एक वैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे वर्क फोर्स इज़ अ कंपोजिशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स possessing different culture. You have to learn how to work among those people जो कि culturally diverse background के साथ आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। Then हमारे पास जो बात आ जाती है, that is work and family life. How this work and family life has changed? क्या ये सेम है? आज हम उसी तरह से रहते हैं जैसे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन अब आपको इंडिविजुअल फैमिलीज नज़र आ रही हैं, ईच वन एज लिविंग सेपरेटली। सो वर्क एंड फैमिली लाइफ हैज़ चेंज्ड, जहाँ पे a couple with 1 child, a couple with 2 child. Previously we were having a family structure जहाँ पे 3 brothers living in one house along with their parents, with their children. सो इसका मतलब है कि जो दादा दादी थे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ अपनी लाइफ को साथ एंजॉय करते हुए नज़र आते थे, लेकिन वर्क एंड लाइफ फैमिली बैलेंस हैज़ चेंज अ लॉट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको नज़र आता है कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक बंदा काम करता था फैमिली में और 10 बंदे बैठ के खाते थे, लेकिन आज आपको क्या नज़र आता है, ड्यूअल करियर कपल्स नज़र आ रहे हैं, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स नज़र आते हैं, हर और ड्यूल करियर कपल्स में दोनों लोग काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। सो ये जो हमारा चेंज स्ट्रक्चर है, इसी के मुताबिक हमें अपने आप को, अपनी नीड्स को जो है वो भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ करियर मैनेजमेंट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस and watching this lecture. Hope it will be beneficial for you. Thank you very much.